नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भगवान विष्णु को देखकर थरथर कांपते हैं राहु केतु। ऐसे हुआ था हनुमान जी के हाथों राहु केतु की माता का वध। राहु और केतु का गोचर 18 मई यानी रविवार को हो चुका है। दोनों ही ग्रह स्वभाव से क्रूर माने जाते हैं और वक्री चाल चलते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। जहां राहु शीश है तो वहीं केतु धड़ है। आइए जानते हैं राहु और केतु की यह दशा किसने की थी और क्यों की थी। साथ ही जानिए राहु की मां का हनुमान जी ने क्यों वध किया था। राहु और केतु ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया था। वैसे तो इन दोनों ग्रहों के पास किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है, लेकिन ये वक्री चाल चलते हुए प्रत्येक राशि में 18 महीने रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। इन दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रह माना जाता है और ये दोनों भगवान विष्णु से थरथर कांपते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें सबक सिखाया था। वहीं भगवान विष्णु के अवतार राम जी के दूत हनुमान जी ने इनकी मां का वध किया था। आइए जानते हैं राहु केतु के बनने की कहानी और उसकी मां का वध हनुमान जी ने क्यों किया था। पुराणों के अनुसार राहु का असली नाम स्वरभानु है, जो सिंह का और विप्रचट्टी के पुत्र हैं। राहु की मां सिंह का उसी हिरण्यकश्यपु की पुत्री थी, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और राहु की मां सिंहिका का वर्णन सुंदरकांड में भी आता है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम के दूत हनुमान जी लंका जाते समय सिंहिका का वध करते हैं। दरअसल लंका से ठीक पहले रावण ने समुद्र में सिंहिका नामक राक्षसी को बिठाया था। वह आसमान में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़कर खींची थी और पानी में डुबोकर मार देती थी। उसने मां सीता की तलाश में लंका जा रहे हनुमान जी की भी परछाई पकड़ने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने सिंहिका के सिर पर घूसा मारा। वही हनुमान जी के प्रहार से परास्त हो गई। राहु के 100 भाई थे, जिनमें वह सबसे बड़े थे, जबकि उनकी एक बहन भी थी, माहिष्मती। स्वरभानु से राहु और केतु बनने की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानवों को एक एक पंक्ति में बिठाया था। तब मोहिनी असुरों को मदिरा पिला रही थी और देवताओं को अमृत। राहु को इसकी भनक लग गई। वह चुपचाप देवताओं का रूप धरकर सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी को इस बारे में बताया तो भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में आ गए और स्वरभानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। बताया जाता है कि स्वरभानु ने तब तक अमृत पी लिया था तो उसका सर और धड़ अलग अलग हो गए और ब्रह्मा जी से राहु केतु को ग्रह का दर्जा मिला, जिसमें सर का हिस्सा राहु और पूंछ का हिस्सा केतु कहलाता है। वहीं ज्योतिष में राहु और केतु की सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी मानी जाती है, इसलिए ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, जिससे ग्रहण भी कहा जाता है। राहु के स्वरूप की बात करें तो इसका मुंह भयंकर और काले रंग का है। राहु गले में माला पहनते हैं और उनके शरीर में काले वस्त्र हैं। राहु की सूर्य और चंद्रमा के साथ मंगल से भी दुश्मनी है। राहु को हिंसक और शरारती माना जाता है। यह क्रोधी और आक्रामक ग्रह है। राहु के अशुभ प्रभाव हो तो तनाव, बुरे विचार, सपने, सेहत में दिक्कत आदि का सामना करना पड़ता है। जबकि राहु के शुभ होने पर जातक हिम्मती होता है, समाज सेवा में उसका मन लगता है, विदेशी भाषाओं में रुचि होती है और शासन प्रशासन में उच्च स्थान मिलता है। क्योंकि राहु का सिर्फ सर होता है, इसलिए राहु के प्रभाव में आने वाले जातकों की बुद्धि तेज होती है। राहु की ही तरह केतु को भी किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला है। केतु को अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य आदि का कारक माना जाता है। अगर केतु ग्रह शुभ हो तो यह जातक को साहसी बनाता है। इसके साथ ही केतु और गुरु की युति होती है तो जातक का प्रभाव राजा की तरह होता है। केतु प्रभावित जातकों में तुरंत गुस्सा आना स्वाभाविक लक्षण है। यह जातक को कठोर बनाता है। रिपोर्ट रघुनाथ प्रसाद शास्त्री।